गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका 2 की पावर n पहले में इससे आ गया। ये तो क्वेश्चन हम जो है पहले बताएं वैसे ही है, वैसे बना लेते हैं, ठीक है ना। बनाएं, चलिए। लिखा हुआ है आपका RHS से हम चल रहे हैं, LHS वैसे आ जाएगा, है ना। ये लिखा है 2 की पावर n, फिर क्या लिखा है cos थीटा, फिर cos 2 थीटा, फिर cos 2 की पावर 2 थीटा, ऐसे लिखा होगा। और डॉट डॉट कहाँ तक गया है, cos n-1 थीटा, यही तो गया है ना। देखो इसमें कुछ नहीं, ये जो लिखा है वो LHS दे देगा आराम से। ये ऐसे क्वेश्चन लगा चुके हो आप। इसमें हमें पहले क्या करना है, ध्यान दो। पहले जब आप इसे लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन से गुणा, साइन से भाग देना है। 2 की पावर n ऐसे आगे लिख लो और ये लिख दो साइन थीटा, हाँ साइन थीटा लिख लो। और ये वाली पूरी लाइन cos थीटा, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 स्क्वायर थीटा और डॉट डॉट cos n-1 थीटा। और इसे 2 से भाग दे दो और 2 साइन ऊपर की हो तो 2 साइन क्या करोगे, नीचे कर दो। समझ में आया। 2 साइन से गुणा, 2 साइन से हम भाग दिए हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है ना। अब ये आपको लाइन देगा, ध्यान दो इधर। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो कहेगी, ये यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लाइन, ये साइन 2 थीटा रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये होगा 2 की पावर n/2 साइन थीटा, ऐसे आगे हो जाएगा। और ये ब्रैकेट के अंदर चले आओ, यहाँ पर लिख लोगे साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा और प्लस में ऐसे cos 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट cos n-1 थीटा। यहाँ तक पहुँच जाओगे। फिर से हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग दे रहे हैं। अब जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये यहाँ से और यहाँ तक फिर से एक फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 साइन a cos b। तुरंत ये फार्मूला बनेगा, ये कहेगा कि ये 2 की पावर n, ये 2 यहाँ पर आके बना देगा 2 स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ पर ये बनेगा साइन पावर 4 थीटा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और सेम ऐसे ये भी लिखा है 2 थीटा और अपान में हमने फिर कहा, फिर 2 से गुणा 2 से भाग दे दो और कहाँ तक चलना है, n-1 थीटा तक। इतना समझ में आया। अब फिर ये फार्मूला बनेगा। जब फिर ये फार्मूला बनेगा तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 की पावर n 2 की पावर 3 साइन थीटा हो जाएगा। और ये पूरा फार्मूला जो है साइन 4 थीटा, यानी 2 की पावर 4 की जगह पर 2 की पावर 3 थीटा यानी 8। ये 8 का फार्मूला लिखा है। साइन 8a, साइन 8a का मतलब हो जाएगा साइन 4a प्लस का इंटू कास 4a। क्या कहाँ पे 2 की स्क्वायर, हाँ इस पूरे को मिलाकर तो ये बना है 2 साइन 4 थीटा इंटू, ये नीचे वाला 2 यहाँ है। चलिए अब ठीक है, ठीक। अब ऐसे करते करते जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ देखोगे लिखा हुआ है साइन 2 की पावर n-1 थीटा। यहाँ सब 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है। 2 की पावर n- थीटा इंटू काश 2 की पावर n-1 थीटा, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तब जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा फार्मूला जो है वो ये बनेगा 2 की पावर n/2 की पावर, देखो यहाँ पर क्या था, 3 था तो यहाँ भी 3 लिखा था। अब जब यहाँ ये फार्मूला बन रहा है साइन 2 की पावर, यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये 2 की पावर n लिखा है, लिख लो, साइन लिखा है, लिख लो। बस अंतर क्या है, जब ये देखो ये 2 की पावर 3 था तो यहाँ 2 की पावर 3 था। और ये पूरा फार्मूला बन रहा है साइन 2 की पावर n थीटा का। देखो ये लिखा है n-1, यहाँ पर अगर लिखा होता साइन थीटा काश थीटा तो ये फार्मूला बनता साइन 2 थीटा का, बनता है कि नहीं। यहाँ बस एक थीटा ज़्यादा है तो यहाँ n-1 है तो फार्मूला बनेगा 2 की पावर n का। समझ में आया। जैसे यहाँ रहता था इससे पहले ये 2 की पावर 2 था, फार्मूला बना 2 की पावर 3 का, एक ज़्यादा आया कि नहीं आया। वैसे यहाँ पर 2 की पावर n-1 लिखा है तो एक ज़्यादा 2 की पावर n का। तो ये कुल मिलाकर आपको 2 की पावर n बनेगा,
मिलेगा यहाँ पर 2 की पावर n और फार्मूला बनेगा साइन 2 की पावर n थीटा। ठीक है ना, ये 2 की पावर n ये 2 की पावर n कट जाएगा, बचेगा साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही आपका LHS है। ठीक है ना, लिख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जो समथिंग लाना उसे छोड़ दे रहे हैं, जो है RHS में उसे हम लिख रहे हैं, RHS में जो है उसे हम लिख रहे हैं, क्या लिखा है 1 प्लस सेक 2 थीटा, ये तो है ना, फिर 1 प्लस 2 की पावर 2 थीटा, और फिर 1 प्लस 2 की पावर 3 थीटा, और डॉट डॉट कहाँ तक 1 प्लस 2 की पावर n ही लिखा होगा। चलिए देखते हैं। 4, अच्छा ये 4 नंबर है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है कुछ ऐसे, जैसे ये लिखे हैं साइन, क्या लिखे हैं 10 लिखे हैं, हाँ कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है कि इसके जगह पर 10 आ जाए। पहला काम तो ये। अब 10 कैसे आएगा, जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है 1 प्लस में सेक 2 थीटा, और इसे हम देखें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपान कास 2 थीटा, और कास 2 थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कास 2 थीटा प्लस में 1 अपान में कास 2 थीटा। कास 2 थीटा का फार्मूला कुछ होता है, कास 2 थीटा का कुछ फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में 1 प्लस में 1 अपान में कास 2 थीटा। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, क्योंकि हमें 10 बनाना है और 10 बनाने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। चलिए 1 माइनस किसका फार्मूला 10 के रूप में वही रख दें क्या, नीचे हमें 10 बनाना है, 10 से पहले हम ऊपर नीचे गुणा कर लें। 1 मिनट हम बता रहे हैं, शायद आ जाए इसी से। 1 माइनस 10 है। हाँ चलिए पहले तो हम इन्हें देख लें। 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा हम लिख दें, और tan थीटा यहाँ लिख दें, और कास 2 थीटा लिख दें। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, क्लियर है ना। अब यहाँ के आगे जो है हम क्या किए हैं, 10 से गुणा 10 से भाग कर दो सीधे। ठीक है ना, जब 10 से गुणा 10 से भाग कर दिए तो ये लाइन क्या बन रही है, देखो 2 कास थीटा और स्क्वायर है तो एक कास थीटा और हो जाएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और अपान में क्या लिख सकते हैं कास थीटा, और अपान में क्या लिखा हुआ है कास 2 थीटा, और बगल में क्या लिखा हुआ और tan थीटा हो जाएगा। यहाँ ये कट गया तो क्या बना 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और अपान में क्या बना कास 2 थीटा इंटू tan थीटा। 2 साइन इंटू कास क्या होता है tan 2 थीटा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा tan 2 थीटा, सॉरी tan नहीं साइन 2 थीटा अपान में कास 2 थीटा, और इंटू दिखा हुआ है tan थीटा। साइन अपान कास क्या बन जाएगा tan 2 थीटा, साइन अपान कास tan होता है, तो कुल मिला के ये बना क्या tan 2 थीटा अपान में क्या बना tan थीटा। यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि है कुछ। देखो फिर से देख लो, हम क्या कह रहे थे, केवल हम एक लेंगे इस कॉलम को और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। समझ में आया, अब यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो बस इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिख लो, यहाँ डाल दो यहाँ, और फिर ये 1 प्लस कास लिख लो, सेक लिख लो। इस पूरे की जगह पे हमने लिख दिया है tan 2 थीटा अपान में tan थीटा, इतना पता चल गया। और उसके बाद ये पूरी लाइन 1 प्लस में सेक 4 थीटा, और ये प्लस में 1 प्लस में सेक 8 थीटा, और प्लस डॉट 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 1 प्लस में सेक 2 की पावर n थीटा, और ऐसे। चलिए ये 1/10 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 1/10 को ब्रैकेट में आइए, tan 2 थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए,
और यहाँ कन्वर्ट करना सीखिए, सेक को कन्वर्ट करना है। तो सेक जब कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा 1 प्लस में 1 अपान कास 2 की पावर 2, लिख दें 2 की पावर 2 थीटा। समझ में आया? उसके बाद ये पूरी लाइन ऐसे 1 प्लस में सेक 2 की पावर 3 थीटा और डॉट डॉट ये 1 प्लस में सेक 2 की पावर n थीटा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ केवल हमें इनको सॉल्व करना, बाकी इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक तो उपाय ये है कि आप यहीं पर ब्रैकेट में अलग लिख के सॉल्व कर लें, अलग सॉल्व कर लें तो ये जो है इनमें कन्फ्यूजन नहीं आएगी, तो हम अलग ही सॉल्व कर लें। तो जब अलग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 अपान कास 2 की पावर 2 थीटा, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा tan 2 थीटा। ये ऊपर आएगा तो कास 2 को पावर 2 की पावर 2 को हम 4 सीधे लिख दें, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, कास 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। फिर से ये फार्मूला ऐसे ओपन होगा कि ये एक कट जाए, समझ रहे हो? ये फार्मूला हमें इस प्रकार ओपन करना है कि ये एक कट जाए, और एक कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर tan 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 2 थीटा माइनस में 1 प्लस में 1, कास स्क्वायर 2 कास स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 का मतलब होता है कास 4 थीटा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? एक फार्मूला हम फिर से देख रहे हैं कास 2a का, और ये होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ 4 लिखा था तो उसका आधा हो जाएगा। देखो 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ 2 था तो यहाँ 1, यहाँ 4 था तो यहाँ 2। अब समझ में आया? ये और ये कट जाएगा, बाकी जो जैसे लिखा वैसे उतार दो, ऐसे। ये हो गया। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, ये लाइन नहीं दिख रही होगी, ये लाइन यहाँ से आ जाओ। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, ये tan 2 थीटा लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 tan 2 थीटा के फार्मूले को कन्वर्ट कर दीजिए, साइन 2 थीटा अपान में कास 2 थीटा और इंटू 2 इंटू कास 2 थीटा को हम बार 2 बार लिख देंगे, कास 2 थीटा स्क्वायर को, और बटे में इन सब का बटे लिखा हुआ है कास की पावर 4 थीटा, ये लिखा हुआ है। ये और ये कट जाएगा। 2 साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा का एक फार्मूला होता है साइन 4 थीटा, अपान में क्या बचेगा कास 4 थीटा, और दोनों मिलके क्या बन जाएगा tan 4 थीटा, यानी इनका मतलब है क्या tan 4 थीटा। ठीक है ना? लिख लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा हमें ये देखना है, ये सब आपके समझ में आ चुका होगा, बस यहीं से हमें चलना है। देखो हमने क्या किया था, 1/10 ऐसे लिखा रहने दीजिए। हमने क्या किया, इसके जगह पर हमने मान लिया है tan 4 थीटा। 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, समझ में आया? और उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट। अब आप खुद सोचिए, जब ये इनसे मिलेगा, जैसे अभी मिला था, जैसे ये लिखा था, ये लिखा था, ठीक है ना? तो जब ये इनसे मिलेगा तब ये फिर से बनाएगा एक फार्मूला, और उसे नाम दे दिया जाएगा tan 2 की पावर 3 थीटा, और उसके बाद ये डॉट डॉट 1 प्लस में सेक 2 की पावर n थीटा, ऐसे। ये आप खुद देखो, ये लिखा था यहाँ पर, तो ये बना 2 की पावर tan की पावर 4 थीटा, मतलब tan 4 थीटा, और ये इनके साथ मिलेगा तो ये बनेगा tan 8 थीटा, और ये अगले के साथ में मिलेगा तो बनेगा tan 16 थीटा। ऐसे बढ़ता जाएगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो आप खुद देखो, यहाँ पर 2 की पावर n लिखा था तो यहाँ 2 की पावर यहाँ 2 की पावर 3 लिखा था तो यहाँ क्या बना 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2 लिखा था तो यहाँ क्या बना 2 की पावर 2। तो जब यहाँ 2 की पावर n लिखा तो फार्मूला किसका बनेगा 2 की पावर n का। तो एक लास्ट लाइन में आपको ये लिखा मिलेगा 1 में tan थीटा, और इस पूरे के जगह पर लिखा मिलेगा 2 की पावर n थीटा, और यही आपका शायद LHS होगा, ये tan थीटा, और यही आपका हो जाएगा LHS। अब समझ में आया? क्लियर? ये कुछ एक आगे नहीं डिस्क्राइब किए, कितनी बार डिस्क्राइब करें, मतलब तो वही है। एक बार इसको चेंज करते सेक को 1 कास में, फार्मूला रखते कट पिट के यही आ जाता, फिर ये अगले में जाता, फिर फार्मूला रखते, फिर अगला 16 आ जाता, फिर जब यहाँ पे आते फिर फार्मूला लगते तब वही आ जाता। यहाँ पर आने का मतलब है, जब यहाँ पर आपका tan आता तो ये लिखा होता tan 2 की पावर n-1 थीटा, और tan 2 की पावर n-1 थीटा जब इनसे कन्वर्ट होगा तब वही बना देगा। ठीक है ना? केवल ये बना देगा, ये tan ये वाला tan 2 की पावर n।
यहाँ पर एक ऐसे लिखा ही हुआ, देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, स्क्वायर है, तो फार्मूला यहाँ देखो, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो फार्मूला क्या बना 2 का, नहीं सॉरी ये तो लिखा हुआ ये स्क्वायर का, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो फार्मूला क्या बना स्क्वायर का, यहाँ पे ये क्यूब है तो फार्मूला किसका बना क्यूब का, तो यहाँ पे ये यन है तो फार्मूला किसका बनेगा यन का। सिंपल, समझ में आया। सीरीज अलग अलग होती है ना, वहाँ पे क्या रहता था टेन साइन ए इंटू कास ए, तो फार्मूला एक कम में चलता था एक पीछे चलता था। यहाँ पर सेक ए है तो फार्मूला उसके बराबर चलता, सेक 2a है तो tan 2a बना, सेक 4a है तो tan 4a बनेगा, ये tan 4a बना, सेक 8a है तो tan 8a बनेगा, सेक 16a है तो tan 16a बनेगा। आप समझ में आया, लिख लीजिए। टू 1 प्लस tan स्क्वायर फाई थीटा 2 tan स्क्वायर फाई थीटा, तो सिद्ध करना है ये समथिंग। चलिए इनसे मिल लेते हैं। लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई थीटा, फाई लिखा है ना, फाई लिखा है ऐसे, ये दिया हुआ है यदि, ये कह रहा है यदि, तो कह रहा प्रूफ कीजिए, टू प्रूफ कीजिए। लिखा हुआ है कास, लिखा कास 2 थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस 2 कास 2 फाई, पहले फाई है बाद में थीटा है। चलिए ये फाई है और ये थीटा, ऐसा ये कह रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं जो दिया है उसके साथ, क्योंकि इन्हें लाना थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन इन्हें लेकर चलेंगे तो शायद ये आ जाए, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो इन्हें जहाँ तक ले जा पाएंगे छोड़ देंगे, उसके बाद इन्हें लेके देख लेंगे, दोनों मिला लेंगे, है ना, तब भी काम चल जाएगा। चलिए ये थीटा लिखा हुआ ना, तो हम यहाँ चलते हैं RHS के पास। RHS में लिखा है 1 प्लस 2 कास 2 थीटा, इन्हीं की लैंग्वेज में चल रहे हैं, शायद मिल जाए। कास 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में याद है कुछ, कास 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में 1 प्लस tan स्क्वायर अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर और अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया अभी पता चल जाएगा। ये 1 लिखा रहने दो, ये 2 लिखा रहने दो, ये 1 लिखा रहने दो, tan स्क्वायर की जगह पर क्या दिया है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई, और अपान में क्या दिया है 1 माइनस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, ये समथिंग हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई हो जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर, यहाँ से ये फिर से देखो ये मिस हो गया कुछ, ये आपका बनेगा 1 प्लस में 2 दूनी 4 माइनस में 4 tan स्क्वायर फाई, और अपान में ये बनेगा 2 1 प्लस में tan स्क्वायर फाई। हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, है ना, इतना समझ जाओगे। अब ये आपका बनेगा 1 माइनस में 4 tan स्क्वायर फाई, और अपान में 4 से ये काट दो, ये 2 लिख दो, और ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर फाई। यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। अब जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप ये लाइन थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। इस लाइन में ये क्या था 1 माइनस में 2, और tan स्क्वायर फाई को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर फाई अपान कास स्क्वायर फाई, और यहाँ पर बटे में लिखते हैं सेक स्क्वायर को हम लिख देते हैं 1 अपान कास स्क्वायर फाई। ये और ये कट जाएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई को हम क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर फाई को हम लिखते हैं कास 1 माइनस कास 2 थीटा। क्या 1 माइनस कास 2 थीटा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये 2 लिखा था यहाँ पे, अच्छा हम 2 पूरा लेके चल रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर फाई, 2 साइन स्क्वायर फाई, मतलब ये इधर आएगा ये इधर आएगा, 1 माइनस कास 2 थीटा, ये सही है, 1 माइनस कास 2 थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस में कास 2 थीटा, ये और ये
कट जाएगा, बचा है क्या, cos 2 थीटा, यही आपका क्या है LHS। समझ में आया? देखिए ये लेकर चले थे क्या, ये लेकर चले थे और ये फाई आया है 2 फाई। समझ में आया? क्लियर? लिख लो। कमी खाली थोड़ी फार्मूले में थी, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज ना होते। बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी आप कल देख लेंगे।